दोस्तों, भारत और रशिया के रिश्तों में भले ही कितने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों ना आते हों, लेकिन जब जब भारत को रूस की जरूरत थी और जब रशिया को भारत की जरूरत पड़ी, तब तब इन दोनों ही देशों ने अपने सालों पुरानी दोस्ती को बरकरार रखते हुए एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। भारत का चाइना और अमेरिका के साथ सबसे बड़ा इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट चलता है और एक बहुत बड़ा झटका इन दोनों ही देशों की तरफ से भारत को मिला, जिसके बाद भारत के इंजीनियरिंग गुड्स की सप्लाई में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और भारत की इसी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए रशिया आगे आया और उसने एक ही झटके में भारत की सारी दिक्कतों को दूर कर दिया। दरअसल इंजीनियरिंग गुड्स मतलब वो सामान जो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनके बेसिक पार्ट्स के रूप में काम आता है और पिछले साल तक भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा इन गुड्स की सप्लाई किया था, जिसकी कीमत 1.86 बिलियन डॉलर्स थी, यानी कि करीब करीब 15,420 करोड़ रुपए तक थी और एक साल के अंदर ही ये एक्सपोर्ट 24.9% से घटकर करीब 1.4 बिलियन डॉलर यानी कि 11,600 करोड़ के आसपास का हो गया। साफ है कि अमेरिका ने भारत से इन इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट को 25% तक कम कर दिया, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ भारत की सेकेंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्टर कंट्री चाइना ने भी 15.5% इंजीनियरिंग गुड्स के इंपोर्ट को एक साल के अंदर ही घटा दिया। पिछले साल भारत ने चाइना को 216 मिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो एक साल के अंदर ही घटकर 183 मिलियन डॉलर के आसपास तक आ गया। यानी कि दोनों देशों को मिलाकर भारत को एक साल के अंदर ही 40.5% का बड़ा नुकसान इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में उठाना पड़ा है। वहीं रशिया, जो भारत से पिछले साल तक 1% भी इंजीनियरिंग गुड्स को इंपोर्ट नहीं करता था, उसने तुरंत ही 13 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का इंपोर्ट अपने देश के अंदर लेने का बड़ा फैसला किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत रशिया को 133 मिलियन डॉलर का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला है, यानी कि 1,110 करोड़ के आसपास का सामान भारत की तरफ से रशिया को जाएगा। ये सौदा भारत के इंजीनियरिंग गुड्स में हुए भारी नुकसान को संभालने में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से निकलकर आई इस न्यूज के अलावा एक और काफी अच्छी न्यूज भारत के लिए निकलकर सामने आई है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकलकर सामने आई है। यूरोपियन कंट्रीज को भारत ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। खबर सामने आई है कि रिलायंस कंपनी ने अपने खुद के तेल को इजाद किया है, जिसके जरिए ट्रक ड्राइवर को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये रिलायंस की तरफ से किफायती दामों पर इंडियन मार्केट में बेचा जाने वाला है। ये एक ऐसा तेल होगा जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे ऑयल के कंपैरिजन में लाख गुना बेहतर है और इस तेल को तैयार करने के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ भारत की मार्केट में यूज किया जाएगा। इसे बाहर यूरोपियन या किसी भी और देश में एक्सपोर्ट नहीं किया जाने वाला। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दरअसल दोस्तों, रिलायंस कंपनी ने ब्रिटेन की बीपी कंपनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है। बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये दोनों ही कंपनीज मिलकर भारत में एक नए तरह के डीजल को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि पहले से इस्तेमाल में लाए जाने वाले डीजल से 1 रुपए सस्ता होगा, लेकिन इससे जो फायदा होगा वह इसकी कीमत से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में उतना साफ और अच्छा नहीं होता। डीजल की गाड़ियां सस्ती और पेट्रोल की गाड़ियां महंगी होती है, क्योंकि डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा लंबे समय तक सही तरीके से नहीं चलती। समय के साथ डीजल वाले इंजन खराब हो जाते हैं। डीजल के इस्तेमाल की वजह से उनके इंजन के अंदर धूल काफी ज्यादा जमती थी, जिस वजह से गाड़ियों की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल उतना ज्यादा साफ नहीं होता और उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इन सभी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए भारत की रिलायंस कंपनी और ब्रिटिश कंपनी बीपी ने मिलकर एक ऐसा डीजल तैयार किया है जो 1 रुपए सस्ता होगा, लेकिन इसी के साथ साथ वह क्वालिटी में काफी अच्छा भी होगा। ये डीजल इंजन के अंदर गंदगी और धूल धक्कड़ को जमने नहीं देगा। इससे इनकी लाइफ काफी लंबी हो जाएगी और इसी के साथ साथ 1 लीटर डीजल से जो ट्रक है वो पहले से ज्यादा किलोमीटर तय कर पाएगा और इस डीजल की मदद से आप एक साल के अंदर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बचा सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना बेहतर डीजल रिलायंस कंपनी सरकारी कीमतों से सस्ते दाम पर कैसे दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ब्रिटेन की कंपनी बीपी और भारत की कंपनी रिलायंस, इन दोनों के पास ही टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और खास तौर से ब्रिटेन की जो बीपी कंपनी है वह अपनी डीजल में एक खास तरीके का एक्टिव मटेरियल डालती है, जो डीजल के अंदर गंदगी जमी हुई है उसे खत्म कर देता है और साथ ही साथ इंजन को एक लॉन्ग लाइफ देने में भी ये डीजल कारगर साबित होता है। और इसी सब के चलते यूके पेट्रोलियम रिलायंस के साथ मिलकर भारत में इस नए तरीके के प्रीमियम डीजल को लॉन्च करने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को जरूर फॉलो करें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।